विधानसभा बादली के अपने पैतृक गांव सुरहेती में पहुंचे विधायक कुलदीप वत्स का गर्मजोशी के साथ 36 बिरादरी के लोगों ने स्वागत किया। वहीं 36 गज की पगड़ी भी विधायक कुलदीप वत्स को बांधी। वहीं कुलदीप वत्स ने कहा कि 36 गज की पगड़ी 36 बिरादरी के ओर से उन्हें बांधी गई है, इसका वो सम्मान करते हैं। वहीं युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा और विधायक कुलदीप वत्स को गदाओं से नवाजा गया। इसके अलावा विधायक कुलदीप वत्स को फूलों की माला और नोटों की माला भी पहनाई गई। विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि ये उनके लिए मान सम्मान की बात है और पूरे सुरहेती के लिए गर्व की बात है कि उनका बेटा आज विधायक 36 बिरादरी की मदद से बन रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी और बादली में विकास का पहिया घूमेगा। आज चुनाव की प्रचार का आखिरी दिन अपने पैतृक गांव सुरहेती में पहुंचे विधायक कुलदीप वत्स। वर्तमान में विधायक और भावी विधायक कुलदीप वत्स जी, मेरे साथीगण, हमारी सारी जो सुबह से शाम तक टीम चलती है, सभी साथी यहाँ मौजूद हैं। सभी मजबूत साथी, इनका यहाँ गांव में पहुंचने पर मैं अपनी तरफ से और गांव की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाई, सारे के प्रचार लगभग आज खत्म हो जाएगा। बस ये आखिरी जो सभा है वो सुरहेती गांव की सभा है। अपने गांव से शुरू की थी, अपने गांव में ही सभा भाई साहब ने आज की है वापस। और गांव का जो आशीर्वाद होता है, अगर घर में आदमी ठाडा है ना तो सारे का ठाडा है, मानो वही बात नहीं। तो आप, मैं तो ये पूरे की 2-3 बात बताया करूं। नंबर 1, दुनिया का सबसे बढ़िया गांव सुरहेती गांव। नंबर 2, दुनिया का सबसे बढ़िया विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स। नंबर 3, दुनिया का सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इबिन भाई जिता दियो, चौधरी साहब दोबारा सीएम बन जाएंगे और हमारा यहाँ उन्नति की बहार। चलो बोलो बाबा नीमनाथ की, बाबा हरिदास महाराज की, और दादी मैडी की, और दादा भैया की। और भाई, ये जो मेरे संघर्ष के सारे साथी सुरहेती वाला, उन सब की इनकी जय बोलो। ये है सारे भाई को मजबूत करने वाले साथी। सारे, किसी का नाम लूंगा तो कोई छूट जाएगा। मेरे भाई, इन भाइयों का बहुत ज्यादा एहसान है, सारे दूर तक खड़े। क्योंकि आज भाषण में यहाँ नहीं दूंगा, मैं इतनी जरूर कहूं हूं, थारा बेटा हूं, थारा खून हूं। और सुरहेती गांव के ऊपर, रुके भाई, सुरहेती गांव पर पूरे बादली हल्के का बहुत बड़ा एहसान है या नहीं है? तो सुरहेती गांव पूरे बादली हल्के का एहसानमंद है। और मैं आपको वचन देता हूं, जो मेरे चाचा ताऊ ने, मेरे भाइयों ने, मेरी मातृशक्ति ने, जब कोई भी बात होती तो एक शब्द निकलता है माँ। तो जिसके साथ माँ का आशीर्वाद हो, काकी तैया का हो, भाभिया का हो, मोड़िया का, और भाई सारे युवाओं का परिवार का हो, तो बालक कभी नहीं हारता। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। और जो बहुत बड़ी जिम्मेवारी, 36.25 मीटर की 36 बिरादरी की जो इज्जत की पगड़ी है, मैं आपको बाबा नीमनाथ की सौगंध खा के कहता हूँ, थारा खून हूँ, थारा बेटा हूँ। जीवन में ऐसा काम कोई नहीं करूँगा जो मेरे गांव ने, मेरे बादली हल्के ने मेरी वजह से कहीं नीचा देखना पड़ा। 10 साल का जो राज रहा, बहुत संघर्ष किया इलाके में। मैं तो इतनी एक बात कह के अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। आपका राज आ रहा है, आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बन गए, सुरहेती गांव मुख्यमंत्री बन गया, बादली हल्का मुख्यमंत्री बन गया। अब दीपेंद्र जी ने एक बात कही थी, जैसे अभी हमारे भीम भाई कह रहे थे कि भाई कट्टर की जोड़ी थी और दुष्यंत की थी।
दोनों ने हरियाणा का नाश किया। उन्होंने कहा था एक मेरी और मेरे भाई कुलदीप की जोड़ी है, हम दोनों भाई मिलके इस इलाके का, इस हरियाणा का तरक्की और उन्नति और रोजगार और विकास देने का काम हम करेंगे। अब तो ये है, परसों सुबह सारी टाइम तो उठ के एक एक वोट चाहिए जो बाहर से लानी हो सारी बोल कर दियो। एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट में कर रहा हूँ गांव से, किसी से भी कोई झगड़ा नहीं करना। मैं पसंद करता हूँ 10 वोट कम आ जाए, मुझे सारी मंजूर है, पर मैं तारा खून हूँ, तारा बेटा हूँ, मुझे झगड़ा किसी से पसंद नहीं है। कोई भी झगड़ा किसी से नहीं करना। और ये जरूर है सुरहती गांव के ऊपर बादली हल्के का और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का बहुत बड़ा कर्ज है। मेरे साथ आपका आशीर्वाद है, आपकी शक्ति है। मैं इस बादली हल्के का कर्ज उतारूंगा। और आपको एक बात और कह रहा हूँ, छोटा सा, तुमने पता, आप सब ने पता है भाई, मेरे पिताजी की डेथ हुई जब मैं 6 साल का था। और भाई मेरे बाप ने भी, आप जानते हैं, और मेरी माँ ने जानते थे। मैं अपने गांव को इस चीज की श्योरिटी दे रहा हूँ कि तुम्हारे पास कोई आके ये नहीं कहेगा थारा बालक गंदा है, थारा बालक ने किसी को लूट लिया, खा लिया, किसी का बुरा कर दिया। ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। और अब काम की बात है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं और दीपेंद्र कुछ नहीं बोलेंगे, ये हमारा काम बोलेगा, ठीक है। देखिए, मैं बादली हल्के की जनता को हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि 5 तारीख को बेल्ट नंबर 2 जो मशीन का खट्टा है वो 2 नंबर पे है, हाथ का निशान है। आप सबके आशीर्वाद, सहयोग और प्यार के लिए जुटे, आप ज्यादा से ज्यादा अपने बेटे और अपने भाई के पक्ष में वोट करके अपने भाई को कामयाब बनाए। मैं आपको वचन देता हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका खून हूँ, जो आपकी भी ताकत या आशीर्वाद अच्छे काम के लिए लगाऊंगा। ईमानदारी और निष्ठा से अपने बादली हल्के का विकास करूंगा और मन से, धन से, तन से जितना मुझसे होगा मैं पूर्ण रूप से बादली हल्के के प्रति समर्पित हूँ। आपसे अपील करता हूँ कि आप सब बादली हल्के के सारे छत्तीसगढ़ का भाईचारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और कुलदीप वत्स साहब का बेटा, आपका भाई, तो वोट एक वोट देके जो 8 तारीख को जो रिजल्ट आए तो बादली की जो सीट है मुख्यमंत्री में पहली वोट बादली हल्के की है। मैं आपसे अपील करता हूँ सारे भाई ये कहते हैं, आप मुझे भी जीत को लेकर कितने आश्वस्त? 100% बादली हल्के का पूरा आशीर्वाद है और बादली हल्के की जनता इलेक्शन लड़ रही है। और आपने जोश भी देख लिया होगा, बादली हल्के की जनता ने मन बनाया है कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के मुख्यमंत्री बनाना है, अपने भाई, अपने बेटे कुलदीप को वहां से भारी बहुमत से जिता के विधानसभा में। अपने पत्रकार में पहुंचे जनाब, इस तरह का बात हो रहा है कि अपने गांव में पूरा बादली हल्का, उसके गांव में देखिए, वैसे तो पूरा बादली हल्का मेरा अपना है और उनका बेटा है, इनका सबका। और भाई यहाँ जन्म स्थान है मेरा, अपने मेरी काकी ताई, आपने देखा मेरे परिवार भाई कैसे गले लगा के अपने बेटे का दिलदार कर रहे थे। तो भैया ये मिट्टी है, इसको मैं अपनी मिट्टी को चुनता हूँ और मेरे लिए बादली हल्का भगवान के बराबर है। मेरा गांव भी मेरे लिए भगवान नहीं, मेरा अपना, या अपने परिवार में जब आदमी आता है तो भावुकता का